लेकिन आप सबकी इजाज़त से अरशद अली रिपोर्टर जो है उनसे बात शुरू करते हैं। अरशद, थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि इस वक्त लाहौर की अगर केस स्टडी लें तो सूरत हाल कैसी है, और आपके अपने तज्जिए में आप लोगों ने जो बात की लोगों से, वहाँ पे वकला से विक्टिम से या साइल से, उनकी राय से आपने तज्जिया क्या निकाला? जी बिल्कुल, जो हमने इस रिपोर्ट के बनाने के दौरान मुख्तलिफ लोगों से मिले, इवन के जजेस के भी इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की, और वहाँ पर जो फैमिली कोर्ट्स में ख़वातीन आ रही थी उनमें से अक्सर ऐसी ख़वातीन थी जो कैमरे पर नहीं आ रही थी। ताहम जो है वो इसका जो एनालिसिस है उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो थी इसमें जो पसंद की शादी है उससे जो है वो 80% जो है वो खुला के केसेस लाहौर की फैमिली कोर्ट में जो है वो दायर हो रहे हैं। ताहम जो है वो ये जो फैमिली कोर्ट जो कि खुला की डिग्रियाँ जारी करती हैं 4 साल पहले इनकी तादाद 6 थी। ताहम जो है वो बढ़ते हुए लाहौर में खुला के केसेस के पेश नज़र जो है वो अब इनकी तादाद जो है वो 12 कर दी गई है सेशन जज लाहौर की तरफ से, चूँकि बर्डन 6 कोर्ट्स जो है वो उठा नहीं रही थी, जिसके बायस जो है वो इनकी तादाद को बढ़ा दिया गया है। 50% यानी कि उसमें इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ जो सिचुएशन, जैसा कि आपने कोविड की बात की, तो कोविड में पिछले साल 2020 में 11,500 के करीब ख़वातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी हुई थी, और उसकी निस्बत जो है वो इस साल 1,000 के लगभग जो है वो आप कम कह सकते हैं कि खुला की डिग्रियाँ कम जारी हुई हैं। ताहम जो है वो कोविड की सिचुएशन के दौरान लोगों ने मुख्तलिफ लोगों की जॉब्स भी गई और घरों के अंदर क्लैशेस भी ज़्यादा हुए। अभी भी जो है लाहौर की अदालतों में इस तरह के केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। वहाँ पर जैसे ही जब केस दायर किया जाता है तो अदालत की जानब से जो फैमिली जज होता है वो पहले दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो मुसाहलत करवाने की कोशिश करता है। जब मुसाहलत में वो कामयाब नहीं होता उसके बाद जो है वो अगली लीगल प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है। ताहम जो है वो इस सिलसिले में लाहौर का एक एडीआर सेंटर भी कायम किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर एडिशनल सेशन जजेस और फैमिली जजेस बैठे हुए हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों को बुलाकर उनकी तमाम तर शर्तें मंजूर करते हैं, और उसके बाद जो है वो घर बसाने के लिए वो फैमिली जजेस और एडिशनल सेशन जजेस जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। जो हियरिंग सुनी है कोई किसी तलाक के मौजू के ऊपर कोई हियरिंग सुनी आपने, उसमें क्या मुतालबात क्या होते हैं, किस चीज़ पे झगड़ा हो रहा होता है और जज किस चीज़ को नेगोशिएट करवाना चाह रहा होता है? बिल्कुल, सबसे जो अहम बात है वो एक अक्सर केसेस में जो है वो जब जाना होता है तो एक केस जो उसकी प्रोसीडिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके कुछ हवाल उसका ये था कि वो लड़का रिक्शा ड्राइवर था। ताहम जो है वो उनकी पसंद की शादी हुई। उस रिक्शा ड्राइवर ने अपनी जो अहलिया थी उस वक्त उनको नहीं बताया था कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। ताहम जो है वो उसने बताया कि मैं एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता हूँ, और एक हैंडसम सैलरी भी जो है वो उसने बताई। ताहम जब वो निकाह हो गया, रुखसती होगी, और जब उसके घर आई और ख़ातून, तो उसके बाद जब उसके खर्चे उठाने लगे तो उसको पता चला उस खातून को ये तो रिक्शा ड्राइवर है। उसके बाद उस पढ़ी लिखी खातून ने आके फैमिली कोर्ट में जो है वो शादी के 3 माह बाद जो है वो अदालत से रजू किया, और वहाँ से खुला जो है वो फाइल किया और कहा कि मेरा शौहर जो है उसने मुझे झूठ बोला और लगाया है, लिहाजा मैं इसके साथ अब जिंदगी आगे नहीं गुजारना चाहती। आपने बताया, मुझे बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, आपने बताया कि 6 अदालतों से 12 अदालतें कर दी गई क्योंकि लोड जो है वो खुला का या डिवोर्स का बहुत ज़्यादा है। ये बताइए कि लाहौर में दहशतगर्दी की कितनी अदालतें हैं? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर में 4 दहशतगर्दी की अदालतें थी, मगर अब जो है वो 2 दहशतगर्दी की अदालतें हो चुकी हैं, 2 अदालतों को खत्म कर दिया गया है। यानी कि दहशतगर्दी जो है वो कम प्रायोरिटी और खुला जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी। डॉक्टर साहब,